हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम रेखा कोला। आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का, ज्योग्राफी का। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। Wheat, this is the second most important cereal crops. It is the main food crops in north and northwestern part of the country. This rabi crops requires a cool growing seasons and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeters of annual rainfall evenly distributed over the growing seasons. There are two different wheat growing zones in the country, the Ganga-Satluj plain in the northwest and black soil regions of the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. देखिए, गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। आगे देखिए इसमें मिलेट्स। Jowar, bajra and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grain, they have very high nutrition value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crops with respect to area and productions. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh in 2011-12. यानी कि जो रागी के बारे में बात आ रही है यहाँ पे, देखिए मिलेट मतलब मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाज हैं। ठीक है, जो भारत में उगाए जाते हैं और इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, और भूसी निकलती है इससे। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर जो है आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सोइल्स एंड शैलो ब्लैक सोइल्स। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा इन 2011-12. Ragi is the crop of dry regions and grow well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इसमें क्या बताया है कि जो देखिए बाजरा है कि बाजरा जो है ये बलुआ और जो उथली जो है काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मेज, it is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crops which requires temperature between 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and grows well in old alluvial soils. In some states like Bihar, maize is grown in rabi seasons. Also, use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigations have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। यानी कि देखिए इसमें मक्का जो है, मेज मतलब मक्का होता है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है और ये खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है निवेशों जैसे उच्च पैदावार करने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आगे देखिए पल्सेस मतलब दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट्स. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड आगे देखिए इसमें gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif seasons and which are grown in the rabi seasons? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil's fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे ज़्यादा प्रोटीनदायक होती हैं।
तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर के अन्य सभी दालें वाइट से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। इन फसलों को आमतौर पर फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, यानी कि रोटेशन से बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फूड क्रॉप्स अदर देन grains. Sugarcane. It is a tropical as well as a subtropical crops. It grows well in hot and humid climates with a temperature of 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the region of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producers of sugarcane only after Brazil. It is the main source of sugar, good, khandsari and molasses. The major sugarcane producing states are उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। देखिए इसमें क्या बताया है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए जो है बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ऑयल सीड्स। In 2008, India was the second largest producers of groundnut in the world after China. In rape seeds productions, India was third largest producers in the world after Canada and China in 2008. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of total crop areas of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, custard seeds, cotton seeds, linseeds and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw materials in the production of soap, cosmetic and ointments. देखिए ऑयल सीड मतलब तिलहन जो है 2008 की बात करें तो भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है और 2008 के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के जो है 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। ठीक है, इनमें से जो अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग भी किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तेल के बीजों को भी साबुन, श्रृंगार का सामान बनाने, उपटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप्स and account for about half of the major oilseed produced in the country. Gujarat was the largest producers of groundnut, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In 2011-12, linseeds and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crops in north and rabi crops in south India. Castor seeds is grown both as rabi and kharif crops. यानी कि मूंगफली खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। ठीक है। टी cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crops were introduced in India initially by the British. Today, most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plants grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained oils, rich in humus and organic matters. Tea bushes requires warm and moist, frost-free climate all through the year. Frequent showers, evenly distributed over the year, ensure continuous growth of tender leaves. Tea is a labor-intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled labor. Tea is preserved within the tea gardens to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, Hill of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. देखिए
टी के बारे में पढ़ेंगे। चाय की खेती जो है रोपण कृषि का एक एग्जाम्पल है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसे शुरू में अंग्रेज जो है भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और ह्यूमस और जो है जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और जो है जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण और नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर जो है समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में बहुत ही सहायक होती हैं। ठीक है। चाय एक जो है श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। ठीक है। 2008 की बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। आगे देखिए कॉफ़ी। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शंस। इंडिया कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिका variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially its cultivation was introduced on the Baba Budan hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. देखिए कॉफ़ी की बात हो रही है यहाँ पे कि कॉफ़ी सन 2008 में भारत ने विश्व के लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन किया था और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो शुरू में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के पास जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। आगे देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी जो है फसलें। इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ tropical as well as temperate fruits, mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal, orange of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricot and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि सन 2008 की बात करें तो भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही मांग है। ठीक है। आगे देखिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल्स एंड पोटैटो। यानी कि भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। आगे देखिए इसमें नॉन फूड क्रॉप्स। रबर it is an equatorial crops but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climates with rainfall of more than 200 centimeters and temperature about 25 degree centigrade. नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्य फसलें। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम और आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है। रबर जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कच्चा माल है और जो उद्योगों में प्रयोग होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, Karnataka and Andaman Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. In 2010-11 India ranked 4th among the world's natural rubber producers. यानी कि जो रबर एक जो है कच्चा माल है जो उद्योगों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ठीक है। और 2010 और 2011 की बात करें तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। ठीक है।
fiber crops: cotton, jute, hemp, and natural silks are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soils. The latter is obtained from cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberries. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें कपास, जूट, सन जो है मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती हैं, और जो है रेशम है वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, सेरीकल्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. In 2008, India was second largest producers of cotton after China. Cotton grow well in drier parts of the black cotton soils of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfalls or irrigation, 110 frost-free days and bright sunshines for its growth. It is a kharif crops, requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें क्या बताया है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए जूट, it is known as a golden fibers. Jute grow well on well-drained fertile soils in the flood plains where soils are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarns, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. देखिए जूट को क्या कहा गया है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली जो है उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां पर हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। ठीक है, इसके बढ़ने के समय में उच्च तापमान की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? बोरिया बनाने में, चटाई, रस्सी, धागे, गलीची और दूसरी जो दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। और उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर जो है नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। सो फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।